जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट कक्षा 9 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इससे संबंधित एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं रीट 2022 के लिए, उन फैक्ट्स को उठाया गया है। तो और ये वीडियोज़ रीट 2022 एनसीईआरटी बुक्स सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं। इससे पहले कक्षा 6, 7 और 8 के भूगोल के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कक्षा 6 से 10th के राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियोस भी डाल दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9th की ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अंडमान निकोबार भारत की किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण और पूर्व में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह भारत के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इन्हें। इंदिरा पॉइंट की सुनामी में जलमग्न हो गया था। तो 2004 की जो सुनामी आई, उस सुनामी में इंदिरा पॉइंट जो द्वीप है वो जलमग्न हो गया, डूब गया। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितवां बड़ा देश है भाई? तो 7वां बड़ा देश है भारत। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किमी है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा, महान भारत भूमि की बात करें, जो गुजरात से लेकर भारत के 9 राज्यों की सीमा है, जो तटीय सीमा है पश्चिम बंगाल तक है, वो 6100 किलोमीटर है। प्लस अगर द्वीप या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उन द्वीपीय समूहों को भी मिला लिया जाए तो टोटल जो भारत की जलीय सीमा है वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। भारत की जल सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। भारत का दक्षिणी भाग उत्तर में कितने डिग्री अक्षांश में चौड़ा है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है। भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? लगभग 30 डिग्री है, यानी 29 पॉइंट समथिंग है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटे का समय का अंतर है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिससे भारतीय समय को निर्धारित किया गया है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है? तो दक्षिणी विस्तार है। किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा? तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा। किस नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो स्वेज नहर के खुलने के कारण, और स्वेज नहर बनी थी 1869 में। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है।
रूस का क्षेत्रफल है 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। कनाडा का क्षेत्रफल कितना है? तो 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के 7 बड़े देशों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा है रूस, 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कनाडा 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, चीन 9.60, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और भारत 3.28 लाख है वर्ग किलोमीटर। तो विश्व के 7 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद में 2 नंबर पे कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है? तो 3214 किलोमीटर विस्तार है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ सीमा लगती हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। उत्तर में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं। पूर्व में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता किस नाम से जाना जाता है? तो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप समूह की किस दिशा में स्थित है? तो मालदीव लक्षद्वीप समूह की किस दिशा में है? तो दक्षिण में है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग क्या है? तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का कौन सा पर्वत युवा पर्वत माना जाता है? हिमालय पर्वत, ये युवा पर्वत है। नवीन वलित पर्वतमाला ये हिमालय पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार किन चट्टानों से बने हैं? तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को 6 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा से किस दिशा में फैली हुई है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 2400 किलोमीटर है। हिमालय किस आकार में फैला हुआ है? अर्धवृत्ताकार में फैला हुआ है, एक चाप के आकार में फैला हुआ है। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। और हिमालय की ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? तो चौड़ाई है यहाँ पे। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में तो है 400 किलोमीटर और हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। महान आंतरिक हिमालय, हिमाचल निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान या आंतरिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से। हिमाद्री हिमालय औसत कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो औसतन 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हिमालय के सभी प्रमुख ऊंचे शिखर किस भाग में फैले हुए हैं? तो हिमाद्री हिमालय में फैले हुए हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और चीनी भाषा में इसे चोमुलुंग कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा 8598। हिमालय की तीसरी प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है? तो मकालू नेपाल में 8481 मीटर ऊंची है। धौलागिरी जो हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में 8172 मीटर ऊंची है। भारत में स्थित हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है, 8126 मीटर ऊंची है। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में 8078 मीटर ऊंची है। तो ये जो चोटियां की ऊंचाइयां दी गई हैं ये एनसीईआरटी के अनुसार दी गई हैं।
भारत में हिमालय की तीसरी प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, जो 7817 मीटर ऊंची है। भारत में स्थित हिमालय की प्रमुख चोटियां कंचनजंगा 8598, नंगा पर्वत 8126, नंदा देवी 7817, कामेट 1756 मीटर, नामचा बरुआ 1756 मीटर ऊंची है। नरूला मंदाता हिमालय की पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में 1728 मीटर ऊंची है। महान हिमालय कौन सी ग्रेनाइट से बना है? कौन सी चट्टानों से बना है? तो क्रोड ग्रेनाइट से बना है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल का निर्माण किससे हुआ है? तो संपीड़ित तथा परिवर्तित चट्टानों से। हिमाचल या निम्न हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ये औसत ऊंचाई है 3700 से 45 तक। हिमाचल हिमालय की और चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। हिमाचल की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल है। हिमाचल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। हिमाचल में और कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? तो पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत है। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो निम्न हिमालय में स्थित है। इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? तो 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है। शिवालिक श्रृंखला किस से ढकी हुई है? तो बजरी और जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन सी हैं? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये प्रमुख दूनें हैं। दून का मतलब होता है घाटी। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से। सतलुज और कुमाऊं नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। काली तथा तीस्ता नदी या काली और तीस्ता नदियां हैं, ये किस हिमालय का सीमांकन करती हैं? तो ये नेपाल हिमालय का। असम हिमालय का सीमांकन कौन सी नदियों के द्वारा किया जाता है? तो असम हिमालय का सीमांकन तीस्ता और दिहांग नदियां करती हैं। तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के मध्य के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। उत्तरी मैदान की प्रमुख 3 प्रणालियां कौन सी हैं? तो एक सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। उत्तरी मैदान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर का जो मैदान है भारत का, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का विस्तार है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, नदी में स्थित द्वीप मांजुली या मांजुली द्वीप है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी हैं। गंगा के मैदान का विस्तार किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच। गंगा के मैदान का विस्तार कौन कौन से राज्य में है? तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा का मैदान फैला हुआ है। आकृति में विविधता के आधार पर उत्तरी मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तरी मैदान को 4 भागों में। नदियों द्वारा तैयार किए गए नम और दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे तराई प्रदेश कहते हैं। दूधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल की सीमा से लगे तराई बाबर क्षेत्र में है। लखीमपुर खीरी जिले के अंदर है, उत्तर प्रदेश के। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कृषि भूमि उपलब्ध कहाँ करवाई गई थी? तराई बाबर क्षेत्र में, तराई और बाबर क्षेत्र में। बाढ़ में लाई गई नई मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। खादर भाग किसके लिए आदर्श माना जाता है? तो गहन खेती के लिए, उपजाऊ बहुत होती है खादर मिट्टी। प्रायद्वीप या पठार किस आकृति वाले स्थल जैसा है? तो मेज के आकार का है। जो प्रायद्वीप या पठारी भाग है भारत का, उसकी आकृति कैसी है? मेज के आकार की है। प्रायद्वीप या पठार कौन सी चट्टानों से बना है? तो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है।
प्रायद्वीपीय पठार कौन से भाग के टूटने से बना है? तो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। दक्कन का पठार किस भाग में स्थित है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणियों से प्रायद्वीपीय पठार की किस श्रेणियों से घिरा हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार विंध्याचल श्रेणियां, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियां, उत्तर में अरावली श्रृंखला। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस ओर है? तो उत्तर से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व विभाग किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी हैं? एक तो गारो है, एक खासी और एक जयंती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मेघालय का जो पठार है वो आता है, और मेघालय का पठार भारत के मेघालय में है। और मेघालय के पठार में तीन पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो गारो है, एक खासी है और एक जयंती है। और इसके अलावा ये तीनों गारो, खासी, जयंतियां वहाँ की आदिवासी जनजातियां भी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कितना ऊंचा है? 300 से 900 मीटर तक ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई किस ओर बढ़ती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पूर्वी घाट के प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं? एक तो अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है। एक डोडा बेटा या दोदा बेटा भी कहते हैं इसे, ये 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो सेवराय और जावेडी की पहाड़ियां हैं। सेवराय और जावेडी की पहाड़ियां हैं। ऊंट कमंडल जिसे ऊंटी भी कहा जाता है किस घाट में स्थित है? तो ये पूर्वी घाट में है। कौन से घाट में? पूर्वी घाट में। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ये ऊंट कमंडल ऊंटी है, ये एक हिल स्टेशन है। प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाए जाने के कारण इसे कहा जाता है दक्कन ट्रेप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी किस से बनी है? तो ये ज्वालामुखी से बनी है। अरावली की किस दिशा में थार का मरुस्थल स्थित है? तो पश्चिम दिशा में। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है। थार के मरुस्थल में स्थित अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को कहा जाता है बरखान। तटीय मैदान का मुंबई तथा गोवा का भाग कहलाता है कोंकण तट। तटीय मैदान के मध्य भाग को कहा जाता है कन्नड़ तट, और तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है मालाबार तट। यानी गुजरात का जो क्षेत्र है वो काठियावाड़ तट है। उसके बाद में गुजरात से लेकर गोवा तक, गोवा और मुंबई का जो तट है वो कोंकण तट है, और गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्नड़ तट है, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी का जो पूर्वी तट है, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक, ये तो है कोरोमंडल तट, और कृष्णा नदी के मुहाने से आगे पश्चिम बंगाल तक हुगली नदी तक, ये है उत्तरी सरकार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तो तटीय मैदानी प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। किस द्वीप समूह को पहले लक्कादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप का नामकरण कब किया गया? तो 1973 में। लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो कवारती द्वीप है। कवारती द्वीप है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, जो 1973 में बना था, और 1973 में इसे एक यूटी क्षेत्र बनाया गया। लक्षद्वीप का कौन सा भाग है? लक्षद्वीप का कौन सा भाग है जहां मानव निवास नहीं करता? ये पिटली द्वीप है। यहाँ पर पिटली द्वीप पर मानव निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर एक
चिड़ियाघर है। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल पोलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो निम्नजित पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वो कौन सा है? बेरन है। और बेरी हमेशा ही रहे सक्रिय रहे। अगर बेरी हुआ कौन ही होगा तो हरदम कह रहे एकमात्र सक्रिय कौन रहता है? बेरी रहता है, बेरी बेरन द्वीप। चैप्टर नंबर 3 अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, बढ़िया लगा है, अगर आपको रीट में फ़ायदा होने वाला है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और कोई कमी लगी वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके ज़रा बताएं। ओके।